Hello friends, let's start our next fiber crops. कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क, ये जो 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स जो हैं हम लोग इंडिया में ग्रो करते हैं। फर्स्ट 3 जो क्रॉप्स हैं वो ड्राइव्ड होती हैं ग्रोन इन द सॉइल एंड द लैटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द cocoons of the silkworm fed on green leaves, especially in mulberry. आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, मालबेरी के जो पत्ते होते हैं पेड़ के, उनके ऊपर में हम लोग सिल्क के कीड़ों की रियरिंग करते हैं और इसके बाद में उनके सेल के अंदर जो कोकून जो होता है उसके अंदर में ये सिल्क बनता है और उसके बाद हम उसे ऑब्टेन करते हैं एंड दिस प्रोसेस इज़ ऑल्सो नोन एज सेरीकल्चर। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है हमारी कॉटन। इंडिया इज़ बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट, ऐसा विश्वास है, माना जाता है। कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इन 2015 इंडिया जो था सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन का चाइना के बाद में। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था सॉइल टाइप के बारे में और उसमें हमें ये भी पता चला था कि ब्लैक सॉइल को हम लोग कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं एंड ये पाई जाती है सबसे ज़्यादा डेक्कन प्लेटू के एरिया में। कॉटन की क्रॉप को ग्रो करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और लाइट रेनफॉल की ज़रूरत होती है या फिर हम इरिगेशन से काम चला सकते हैं और साथ ही साथ 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए जब कोहरा वगैरह बिल्कुल भी नहीं हो और ब्राइट सनशाइन जो है वो इस क्रॉप को ग्रो करने के लिए हमें चाहिए होता है। बेसिकली ये एक खरीफ क्रॉप है एंड इट रिक्वायर्स 6 to 8 मंथ का समय लगता है इसको मैच्योर होने में। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के नाम आपकी बुक में दे रखे हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, एक इसमें इम्पॉर्टेंट क्रॉप अभी और रिमेनिंग है एंड दैट इज़ जूट। जूट इज़ ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। जूट जो है वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो होती है, जहाँ पर कि मिट्टी जो है बड़ी आसानी से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और बेसिकली ये फ्लड प्लेन्स वाले इलाके में ज़्यादा ग्रो होती है क्योंकि उन इलाकों में फ्लड्स आता है एवरी ईयर और इसकी वजह से वहाँ की जो टॉप सॉइल होती है वो रिन्यूड होती रहती है। जूट के को पैदा करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ जब ये बढ़ रही होती है, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय ये मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स बनाते हैं, हम मेट्स बनाते हैं, रोप्स बनाते हैं, यान बनाते हैं, कारपेट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स बनाने के लिए हमें जूट का इस्तेमाल होता है। हालांकि इससे बनने वाली वस्तुएं जो हैं थोड़ी महंगी होती हैं, इसलिए आज आप देखो इसकी मार्केट में डिमांड धीरे धीरे कम होती जा रही है और इसकी जगह पर वी हैव स्टार्टेड यूजिंग सिंथेटिक फाइबर्स एंड पैकिंग मटेरियल्स लाइक नायलॉन। बट जूट जो है पूरी तरीके से इको फ्रेंडली होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अभी शुरुआत में हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर जो है इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ ईयर से कंडक्ट किए जा रही है। जब हम लगातार इस्तेमाल करते हैं अपनी मिट्टी का तो क्या प्रॉब्लम आएगी? सॉइल इज़ गोइंग टू लूज आउट द फर्टिलिटी। If we really want to sustain the fertility of the soil, then it is needed time to time to introduce different kinds of techno and institutional changes. In spite of development of sources of irrigation के स्रोत को डेवलप करने के बाद भी मोस्टली फार्मर्स जो हैं बड़े बड़े देशों में आज भी बहुत लार्ज नंबर में मानसून पर डिपेंड करते हैं और नेचुरल फर्टिलिटी पर ही डिपेंड करते हैं। Nowadays we are knowing our population is growing rapidly और population के need के accordingly production को gain करना it's really a big challenge। इसीलिए आप देखते हो कि technical and institutional reformation की ज़रूरत है।
After the independence, लैंड रिफॉर्म पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज लैंड रिफॉर्म पॉलिसी की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि लगातार जो था हमारे देश में कुछ ही लोगों के पास में सारे रिसोर्सेज थे और इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो थे दे वर नॉट इन द एप्लीकेबल सिचुएशन टू फुलफिल देयर नीड्स। राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से लगातार क्या था, हमारे खेत जो थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ चुके थे। उसके बाद 1960 और 70s में आवर गवर्नमेंट ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड ग्रीन रेवोल्यूशन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज ऑल्सो रिलेटेड विद different kinds of modern farming system. After that, government introduced many different strategies time to time to improve the condition of Indian agriculture. But फिर भी प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि ये जो डेवलपमेंट था इट वाज concentrated in selected areas. Therefore, in 1980s and 1990s एक comprehensive लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया। गवर्नमेंट ने कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स किए, लाइक क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी को अपनाया अगेंस्ट नेचुरल क्लैमिटी। ग्रामीण बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इनकरेज किया गया टू प्रोवाइड द फार्मर्स चीप लोन। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम्स, इस तरह की स्कीम्स गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम लॉन्च की फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फार्मर्स। Government also started to provide the weather bulletins and agricultural programs for farmers, which was telecasted on radios and televisions. Government is also providing the minimum support price every year, जिससे कि farmers जो हैं वो ये सुनिश्चित कर सकें कि इस क्रॉप को ग्रो करने में उनका अच्छा फ़ायदा होगा या नहीं। If the government is going to provide good minimum support price, इससे farmers उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं and they are able to gain the good income in the market also.